वेलकम टू डीएस नॉलेज। वी हैव ब्रिंग लर्निंग एंड टीचिंग पार्ट 2 एमसीक्यू फॉर यू। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हैं आपके लिए। प्लीज़ आप देखिए और आगे भी आने वाली हमारी सारी वीडियोस को, आज की वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, आगे शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। राइट, तो शुरू करते हैं आज के हम वीडियो से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट अबाउट स्टूडेंट्स टू मोटिवेट देम फॉर स्टडी। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है? कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो बच्चों को मोटिवेट करता है? आप सारे ऑप्शंस ध्यान से देखिए, लर्निंग स्टाइल, पर्सनालिटी, सोशो कल्चर बैकग्राउंड या ऑल ऑफ द अबव। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑल ऑफ द अबव है वो बिल्कुल सही जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोटिवेट करने के लिए हमारे बच्चों को हेल्प करती हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी प्रोसेस बताइए इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन एस्पेक्ट और बेसिक रिलेशनशिप इन अ वेराइटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारा कॉमन एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग होता है, बेसिक रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग होता है। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? एब्स्ट्रैक्शन, जर्नलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या रीजनिंग। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजेशन, सामान्यीकरण। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट है, सेम वही क्वेश्चन है, गलती से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। टीचर एजुकेशन सिस्टम जो कंट्री में होता है उसको डेवलप करने के लिए, अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए, प्लान तरीके से चलाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सी है? यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई या एक्सएसईईडी। तो जो ऐसी संस्थान है वो है एनसीटीई। ओके, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक एन एडोलेसेंट रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। प्राधिकरण के खिलाफ एक विद्रोह क्या करता है? देख लेते हैं। ही थिंक्स दैट ही इज़ मिच्योर इनफ, वो काफ़ी मिच्योर है। नेक्स्ट, हिज वांट्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। नेक्स्ट, ही थिंक्स दैट ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, या नेक्स्ट, ही बिलीव दैट ही डज नॉट नीड एनीवन एडवाइस। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो एडोलेसेंट रिवोल्ट जो अथॉरिटी के अगेंस्ट होता है? वो होता है जब हमारी मान्यता, हमारे विचार कार्रवाई की स्वतंत्रता के लिए चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हमारी थॉट और एक्शंस। राइट, बी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वांट टू डेवलप कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट इन स्टूडेंट, विच एक्टिविटी वुड यू प्रपोज। आप चाहते हो कि बच्चे में कोऑपरेशन आए, टीम स्पिरिट आए, एक दूसरे के साथ वो अच्छी भावनाएं शेयर करें, तो आप कौन सी गतिविधियों को आप प्रपोज करोगे उनके सामने? आर्ट, डिबेट, प्रोजेक्ट वर्क या क्विज। तो आंसर फॉर दिस इज प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में हम बहुत सारे बच्चों को एक करके एक ही टॉपिक पे काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं और इससे बच्चों में बॉन्डिंग और शेयरिंग और टीम स्पिरिट भी डेवलप होती है। राइट, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पनिशमेंट टू स्टूडेंट। जो बच्चों को पनिशमेंट या सज़ा कह सकते हैं आप, दंड कह सकते हैं आप, वो दी जाती है, उसका क्या पर्पस होता है? डेमोन्स्ट्रेट अथॉरिटी, प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम डूइंग द सेम, reform the offender, retaliate for the wrong that has been done। तो इसमें जो मेन पर्पस होता है पनिशमेंट टू स्टूडेंट का, वो इसमें होता है आपका सी, रिफॉर्म द ऑफेंडर। अब अपराधी को हम सुधारने की कोशिश करते हैं, हमारा ये मुख्य उद्देश्य होता है कि जो अगर हम किसी बच्चे को कोई सज़ा दे रहे हैं, छोटी सज़ा दे रहे हैं, तो उससे उसके अंदर कुछ सुधार आए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाई इज एनवायरनमेंट अवेयरनेस नेसेसरी एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। हर एक एजुकेशन के स्टेज पे एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण जागरूकता क्यों आवश्यक है? देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, मानव अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनवायरनमेंट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, पर्यावरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। या मैन मस्ट कंट्रोल एंड चेंज एनवायरनमेंट, मनुष्य को पर्यावरण को नियंत्रित और बदलना होना चाहिए, या नन ऑफ द अबव। तो जो एनवायरनमेंट, पर्यावरण की जागरूकता को हम हर लेवल पर डालते हैं, उसका क्या कारण होता है? वो है कि जो एनवायरनमेंट है वो हर एक रीजन में, हर एक क्षेत्र में भिन्न होता है। तो हर एक टाइम पे, हर एजुकेशन प्रोवाइड करने की स्टेज पे अगर हम अवेयरनेस कराएंगे तो इससे हमारे एनवायरनमेंट का, देश का, बच्चों का, सबका फ़ायदा होगा। राइट,
नेक्स्ट इज हैविंग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सेट्स इन अ क्वेश्चन पेपर इंक्रीज इट। प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न सेट करे जाते हैं वो किस लिए? ऑब्जेक्टिविटी के कारण, रिलायबिलिटी के कारण, डिफ़िकल्टी के कारण, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो उत्तर है बच्चों वो ये है कि विश्वसनीयता जो होती है, रिलायबिलिटी जो होती है वो डेवलप होती है। इसकी वजह से हम पेपर करने के लिए हमारा जो मन होता है वो उस पर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। गुड टीचर के बारे में हमने पार्ट 1 में भी बात करी थी, काफ़ी कुछ समझाया था हमने आपको उसमें कि एक गुड टीचर की कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। कंट्रोल ओवर इमोशन, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना, गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, विषय पर अच्छा आदेश देना, फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति, या सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब जो हम बातें करते हैं, जो हम सीखते हैं, उसमें जो सेंस होती है वो अच्छी होनी चाहिए। तो एक अच्छे टीचर की जो अच्छा गुण होता है वो ये होता है कि वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जो भी विषय पढ़ा रहा है, उसको अच्छे से उसमें उसकी कमांड हो, उसमें उसकी नॉलेज हो, राइट। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेज ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट। छात्रों के लिए सीखने के तरीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेफ फॉर ऑल द स्टूडेंट, ईच चाइल्ड हैज़ अ यूनिक लर्निंग स्टाइल, चिल्ड्रन फॉलो द वे अदर स्टूडेंट लर्न, या ऑल चिल्ड्रन इमीडिएटली फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन। तो ऐसा छात्रों के लिए सीखने के तरीके के बारे में कौन सा सही है? वो है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की एक अनूठी शैली होती है, एक यूनिक लर्निंग स्टाइल होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही सीखता है। हर बच्चे की समझ, बुद्धि, विकास अलग अलग तरीके से होता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर question, right? Move on to next question. How should a teacher be related to his peer? एक शिक्षक को अपने साथियों से कैसे संबंधित होना चाहिए? Should copy other teacher style, follow independent views, should not intervene in others work, या suggest each other the effective ways to teach। तो एक शिक्षक को अपने साथियों से कैसे संबंधित होना चाहिए कि जब वो एक दूसरे को सिखाने के प्रभावी तरीके सुझाते हैं, अच्छे तरीके, इफेक्टिव वे सजेस्ट करते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट। व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन अ क्लास। शिक्षक के लिए कक्षा में समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आस्क फॉर अदर टीचर्स ओपिनियन, अन्य शिक्षक की राय के लिए पूछे। डिपेंड ऑन वंस ओन ओपिनियन, अपने मत पर, अपने डिसीजन पर, अपने ओपिनियन पर निर्भर करें। थिंक ऑन सजेशन ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड इम्प्लीमेंट द गुड वन, बच्चों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करें और अच्छे लोगों को लागू करें, अच्छी चीज़ों को हम लागू करें। या फिर यूज़ द व्यू डैट प्रिंसिपल गिव, प्रिंसिपल देता है दृश्य का उपयोग करना, या उसको फॉलो करें। तो बेस्ट वे टीचर का कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे क्लास में वो होता है कि सजेशन के बारे में सोचें, उस सुझावों के बारे में अच्छे से विचार करें और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वुड यू मेक योर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट। आप अपने छात्रों को कैसे स्वतंत्र करेंगे? गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, सभी को जिम्मेदारी दे। गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्टिंग ओबीडियंस, आदेश देने और आज्ञार्थकता की अपेक्षा करना। इग्नोरिंग देयर पेटी फाइट्स, उनके छोटे झगड़े की अनदेखी करना। या सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम फॉर देम, उनके लिए उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो एक स्टूडेंट कैसे स्वतंत्र हम कर सकते हैं कि अगर हम उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको समझाएं, उनकी जिम्मेदारियां उनको दें, अलग अलग तरीक़ों से हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें, राइट। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वाई इज लर्निंग बाय डूइंग, मतलब क्यों कुछ करके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इट डेवलप इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, इससे बच्चों में रुचि विकसित होती है। मेंटेन डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखता है ये। कीप चिल्ड्रन बिजी, बच्चों को व्यस्त रखता है। या प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है कि आप कार्य को खुद करके सीखें, राइट। अगर हम कोई कार्य खुद करके सीखते हैं तो उससे हमारा जो इंटरेस्ट लेवल है वो राइज होता है, तो इससे बच्चों की रुचि में विकसन होता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विथ लार्ज
स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक इज़ बेस्ट। कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए बड़ी ताकत मतलब बड़े तरीके से इनमें से कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है। डिबेट, डिस्कशन, प्रैक्टिकल, बहस करना, चर्चा करना, व्यवहारिक तरीकों से पढ़ाना, ग्रुप वर्क विद अ लेक्चर, एक व्याख्यान के साथ समूह का काम, लेक्चर एंड क्लास तरीके से एक व्याख्यान और कक्षा नोट्स के अकॉर्डिंग, सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग द क्वेश्चन, स्व अध्ययन और प्रश्न पूछना। तो एक टीचर के लिए इसमें से जो बेस्ट टेक्निक होगी बच्चों वो होगी कि आप उन्हें लेक्चर दें, आप उन्हें क्लास में नोट्स दें, उनके बारे में उनसे पूछें। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। Move on to next question. Talking and indiscipline in classroom is an indication of, कक्षा में बात करना अनुशासनहीनता डैश का संकेत है। Undisciplined student, boredom caused by repetitiveness, confusion about things taught, या not summarizing the lecture point। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा कि जो बार बार चीज़ें दोहराई जाती हैं उसका ना करें। बोर्डम की वैसे रिपीटिवनेस होती है तो कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का ये संकेत होता है, राइट। नेक्स्ट इज, यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप। आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद में परीक्षण ले रहे हैं, आप निम्नलिखित में से किस विशेषता को विकसित करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट, अवधारणा, कंट्रोल ओवर इमोशन, भावनाओं पर नियंत्रण, यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिवली, भाषा का रचनात्मक रूप से उपयोग करना, या वॉइस मॉड्यूलेशन करना, आवाज़ में उतार चढ़ाव करना। तो जो ट्रेनिंग पब्लिक स्पीकिंग डिबेट में होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं डेवलप होने में, वो होता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि हम डिबेट में काफ़ी ऐसी चीज़ें बोलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग चीज़ों में ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिसमें हमारी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, राइट। What is the use of textbook in a class? कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है। टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। टू डेलिमाइट व्हाट इज टू बी टॉट, जो सिखाया जाता है उसकी परिसीमित करना। टू एक्सप्लेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, विचारों और अवधारणाओं को समझाने के लिए। या सेट न्यू स्टैंडर्ड, नए मानक निर्धारित करने के लिए। जो टेक्स्ट बुक होती है क्लास में उसका मेन पर्पस होता है कि सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करें, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को इंक्रीज करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक हमें सारा ज्ञान देती है और उसका पर्पस ही यही होता है कि जो भी हम सीखना चाहते हैं वो हम अच्छे से सीख लें, राइट। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट स्टूडेंट, विच सब्जेक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग हिज एनवायरनमेंट। कौन सा विषय अपने परिवेश को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझाने की कोशिश करता है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जियोग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास, या पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो अपने एनवायरनमेंट से, चीज़ों के बारे में, पर्यावरण की भूमिका समझाने में कोशिश करता है। वो डेफिनेटली हमारा भूगोल, ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे पार्ट। इट्स अ सेकेंड पार्ट जो आज हमने अब कंप्लीट कर लिया, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, राइट। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।